मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा रहा आपका प्रोग्राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा हमको। हेलो दोस्तों, तो मैं आज जल्दी निकल रही हूँ ड्यूटी से। अभी बज रहे हैं 4, तो मुझे जल्दी निकलना है मतलब निकल चुकी हूँ। आज है मेरी बेटी का बहुत बड़ा प्रोग्राम ITO गेट प्यारेलाल भवन में, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मैं उस प्रोग्राम में जा रही हूँ, शाम को 7 बजे से है। तो मुझे यहाँ से जाते जाते टाइम लग जाएगा। तो अब पहली बार जा रही हूँ, तो मेट्रो भी चेंज करनी है, 2 मेट्रो चेंज करनी है, और मेट्रो चेंज करते करते भी टाइम लग जाता है, और फिर यहाँ से बाहर से गाड़ी भी नहीं मिलती है। तो मैं निकल गई हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपनी बेटी का प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसका। तो छुट्टियों में जून के महीने में उसके लिए कोई ऑफ़र आया था, मैंने बोला कर ले, कोई बात नहीं, छुट्टियों में क्या करना है ना, खाली बैठे बैठे घर में कुछ तो काम आएगा, कुछ नहीं तो लाइफ में चलो मतलब वो तो रहेगा, एक्सपीरियंस तो रहेगा, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल, और दिखाऊंगी मैं आपको जितनी कोशिश हो सकेगी कि कैसा कैसा प्रोग्राम हो रहा है मेरी बेटी का। और उसमें उसने इतिहास के बारे में बताया है, और उसमें उसका रोल है दुर्गा भाभी का, बुज़ुर्ग ओल्ड महिला दुर्गा भाभी उसका रोल है, उसी के नाम से वो प्रोग्राम है दुर्गा भाभी। और उन्होंने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया ना, वो भी दुर्गा भाभी के नाम से बनाया है। तो बहुत दिनों से उसका रिहर्सल चल रहा था। अब आज उसका फाइनली प्रोग्राम है शाम को 7 बजे से। तो दोस्तों ज़रूर देखना प्रोग्राम मेरी बेटी का, यूट्यूब पे भी डालूँगी, फेसबुक भी डालूँगी, तो ज़रूर विज़िट करना और मेरी बेटी को अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देना। दोस्तों ये है प्रिंटर सचिवालय। इस टाइम ये वायलेट लाइन हमें कहाँ ले जा रही है। मैं गलत तरफ आ गई, मुझे उस तरफ जाना था। पहुंच गई मैं यहाँ, और यहाँ हो रहा है, वाह अभी तो टाइम है फ़िलहाल। गुलाब ने सच कहा था, अगर एक भी दिल को हिम्मत में, यही कहूंगी कि आज ये नन्हे कलाकार कल का एक फाइनली हमारे बच्चों का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो दिखाते हैं आपको। हमारे बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। IP नगर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत यह नाटक स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के अद्भुत योगदान को श्रद्धांजलि है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अरे यार अंधेरा मतलब तुम लोग दुर्गा भाभी की कहानी करना चाहते हो और उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं कि वो कभी हीरो बनने के लिए निकली ही नहीं, वो तो बस जो जरूरी था वो करती चली गई। आंटी आपको इतना कैसे पता? कुछ लोगों को किताबों से इतिहास मिलता है और कुछ लोगों को यादों से। आंटी यानी आप हमें कहानी सुनाने वाली हैं? नहीं, मैं तुम्हें कहानी में भेजने वाली हूँ। शायद चलो कल्पना करो
लड़की जिसे कहा जाता है लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, पर एक लड़का जो कहता है तुम कर सकती हो। तुम कर सकती हो, कभी नहीं मैं गिर जाऊंगी। बस सामने देखो, आप छोड़ना मत, मैं नहीं छोड़ूंगा। वचन, वचन, आप ये खाता नहीं छोड़ेंगे। और तुमने कहा था कि तुम नहीं करूंगी। अब बताओ कौन करेगा? मैं गिर गई, पर ये तो नहीं। दुर्गा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो दिन की तरह से चलती हुई और दूसरे वो जो गिर कर भी ऐसी नहीं थी। कोई भी शुरू से ऐसा नहीं होता। तो उसका काम तो बड़ा लगता था। बहुत फिर उन्होंने किया कैसे? उनका डर खत्म नहीं हुआ था, बस डर से बड़ा उनका उद्देश्य हो गया था। अब हम कर लेंगे किसी जगह किसी समय। वाह, सब हीरो हैं। एक बात पूछूं, फिर शुरू हो गई। अगर मंच पर खड़े 5 लोग ही नाटक है तो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग कौन हैं फिर? मतलब तुम लोग समझते हो इतिहास उन लोगों ने बनाया जिनका नाम किताबों में छपा। गलत। कभी कभी इतिहास उन लोगों ने बनाया जिन्होंने अपना नाम कभी आगे ही नहीं आने दिया। फर्क होता है याद रखना, दुर्गा बहादुर थी, लापरवाह नहीं। आंटी, एक बात पूछूं? पूछो। सब लोग भगत सिंह को जानते हैं, दुर्गा भाभी को इतना कम क्यों जानते हैं? अच्छा, तो अब समय है उस दिन का जब पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नाक के नीचे से एक क्रांतिकारी निकल गया। हमें एक खतरनाक क्रांतिकारी की तलाश है। भगत सिंह पूरा ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ छिप सकते थे। छिप तो सकते थे, लेकिन सपने कहाँ छिपाते। मुश्किल से भगत सिंह को बचाया, फिर वो पकड़े कैसे गए? हाँ, अगर बची गए थे तो वापस क्यों नहीं गए? और इससे भी बड़ी बात, वे भागे क्यों नहीं? और अब समय है उस दिन का। आप क्या करेंगे? आंटी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आज नहीं, क्यों? अब तक मैं तुम्हें उन लोगों की कहानियां सुनाती रही जो हर मुश्किल के बाद खड़े हो जाते थे, लेकिन आज में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब लगता है सब खत्म हो जाएगा। दूसरी पार्टी, चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो आज की प्रतियोगिता के विजेता हैं लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल। ये वही स्कूल है जिसकी स्थापना दुर्गा भाभी ने की थी। रुको, सच में हमारे स्कूल को शुरू दुर्गा भाभी ने किया था? तो लेकिन तो फिर
निर्देशिका सुची सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि बच्चों ने और दोनों ही निर्देशक और सह निर्देशिका ने बहुत ही मेहनत करी है आज यहाँ तक आने के लिए। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। बहुत खुशनसीब है कि हम भारत में रहते हैं। आप सभी का कि आपने अपने कीमती समय को निकाला, यहाँ पर आए और हमारी नाट्य प्रस्तुति का भाग। नीरज सिंह रावत, और बच्चों का फटाफट से आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आराध्या और रियांशी, कृपया करके तालियां जोर से बजाइए। और हमारी नंदिनी, भास्कर, वर्षा, आयशा और रिया, खुशी, तरुणा, ललिता और महक, बहुत हमें चुनने के लिए और हमें इन बच्चों को मंच तक पहुंचाने के लिए। मैं मानता हूं कि बच्चों का इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं जब बचपन में था तो मेरे पास ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऐसी उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे इनका कॉन्फिडेंस और इनके अंदर की खुशी और कई नए तरीके की विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। टाइम पता कितना हुआ? 9 बजने वाले हैं और 9 बजने वाले हैं और कार्यक्रम समाप्त हो गया है। और देखो यहाँ हो रहा था हमारे बच्चों का प्रोग्राम, इतना बड़ा मंच था। पीछे सब लोग चले गए हैं, हम ही रह गए हैं। शौर्य के लिए तालियां। के लिए तालियां।